क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू प्रूव दैट जी इज इक्वल टू, अब की बार आपको दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ए ग्रुप वियर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 है। ओके, आपको सिद्ध करना है कि ये जो 3 एलिमेंट का सेट है ये ग्रुप है। ओके, तो हल करता हूँ बेटा। पहली बात समझने की कोशिश करना, कैसा ग्रुप है ये? फाइनाइट ग्रुप है कि इनफाइनाइट ग्रुप है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी ग्रुप इज फाइनाइट देन द ग्रुप इज फाइनाइट। इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, यानी ये ग्रुप कैसा है? फाइनाइट है। दूसरी बात, इसका ऑर्डर कितना है? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आप कहोगे सर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू है 3 एलिमेंट है। ओके, मेरे को दिखाना है कि ये ग्रुप है। ओके, ग्रुप होने के लिए मेरे पास 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहले वाली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे वाली कंडीशन एसोसिएटिविटी, तीसरे वाली कंडीशन आइडेंटिटी की, चौथे वाली इनवर्स। ओके, सबसे पहले नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है बेटा कि अगर एक एलिमेंट उस सेट का है, दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट का है, तो दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट का होना चाहिए। ओके, यहाँ ऑपरेशन गुणा का है, तो क्या होगा भाई? ए बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, और ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी हो। आपने कहा कि सर ए की वैल्यू मैंने ओमेगा ले ली, सपोज दैट ए इज इक्वल टू कितना? ओमेगा। बी इज इक्वल टू आपने कितना लिया? ओमेगा स्क्वायर। दोनों का गुणा करो तो ए इंटू बी की बात कितनी है? ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना निकला? ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना निकला? 1 बिलोंग्स टू द जी। देखो आपके सामने है, ओमेगा जी के अंदर है, ओमेगा स्क्वायर भी जी के अंदर है। क्लियर? आप कहोगे सर अगर मैं दूसरे एलिमेंट ले लूँ, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ बेटा ए बिलोंग्स टू जी हो, बी बिलोंग्स टू जी हो, दोनों का प्रोडक्ट भी उसी का एलिमेंट होना चाहिए। आपने कहा कि सर अगर ए बराबर 1 ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है, बी बराबर सर ओमेगा ले लूँ, नो प्रॉब्लम, करो गुणा। ए इंटू बी बराबर कितना निकला? 1 इंटू ओमेगा बराबर कितना निकल गया? ओमेगा बिलोंग्स टू द जी। कोई भी 2 एलिमेंट लो, दोनों का गुणा भी उसी सेट के अंदर से होना चाहिए, यानी क्लोजर तो पास। क्लियर? नंबर 2 एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए ग्रुप का एलिमेंट हो, बी ग्रुप का एलिमेंट हो, सी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, और रिजल्ट भी जो है ना उसी सेट के अंदर से आना चाहिए। लोग तीनों का गुणा करके देखो आप, अगर मान लिया मैं ए बराबर 1 ले लूँ, बी बराबर ओमेगा ले लूँ, सी बराबर ओमेगा स्क्वायर ले लूँ, तो ऑपरेशन अब की बार आपका गुणा का है, तो ए इंटू बी इंटू सी की बात करूँ, यहाँ मेरे पास निकल करके आएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना निकल गया? 1। आपको पता है ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और 1 किसके अंदर से है? बिलोंग टू जी, ये रखा हुआ है। बराबर क्या होना चाहिए? ए इंटू बी इंटू सी, करो गुणा भाई। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना निकल गया? 1 इंटू ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना आया? 1 बिलोंग्स टू जी। फिर कंडीशन पास। क्लियर? आइडेंटिटी की बात करते हैं। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस पे देखते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि ए सेट का एलिमेंट हो, कोई दूसरा एलिमेंट ई सेट का एलिमेंट हो, कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार ई बराबर हो ए के,
और रिजल्ट जी के अंदर आना चाहिए। अब देखो बेटा, आप एक कुछ भी ले लो, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ जी जो दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है जी। ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओ, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा कि ए बिलोंग टू द सेट हो, ई बिलोंग टू द सेट हो, और ए इंटू ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए और बिलोंग टू द सेट हो। देखो अब आप एक एलिमेंट को दूसरे के साथ गुणा करके देखो, आप एक एलिमेंट को दूसरे के साथ समझने की कोशिश करना। एक एलिमेंट को दूसरे के साथ गुणा करने से लौट करके वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। 1 का गुणा करो आप, अगर आप 1 इंटू ओमेगा करते हो ओमेगा निकलता है, अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हो तो ओमेगा स्क्वायर निकलता है। ये कंडीशन पास हो रही है। यानी अगर आप इसकी तुलना ए इंटू ई से करते हो और ए बराबर ओमेगा लेते हो तो ई की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, 1, आपके सामने है। ठीक, यानी और मैं आपको बता चुका था, ये बात फिक्स है, याद रखनी है आपको, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट सदैव 1 होता है। क्लियर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू द जी है, यहाँ ओमेगा निकल रहा है, ओमेगा बिलोंग टू द जी है, 1 निकल रहा है, 1 बिलोंग टू द जी। सो दैट आप ये क्या कहोगे, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स की बात करते हैं भाई। डेफिनेशन होती है कि ए सेट के अंदर से हो, बी भी सेट के अंदर से हो, दोनों की गुणा करने के बाद ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए, बराबर ई आना चाहिए, और ई कितना है हमारे पास, 1 है। तो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर आना चाहिए 1, और आइडेंटिटी भी बिलोंग टू द जी हो। पहली बात तो 1 इसके अंदर रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है। क्लियर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे थ्योरम में आने वाली है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है। क्लियर, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ओमेगा का इन्वर्स क्या है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है। ओके, अब सुनना बेटा, अगर ए बराबर में ओमेगा ले लूँ और बी बराबर में ओमेगा स्क्वायर लूँ, दोनों की गुणा करूँ, ए इंटू बी बराबर कितना निकल करके आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों की गुणा की कितना निकला, ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना निकल गया, 1। यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 की कंडीशन ये वैलिड हो चुकी है। यहाँ देखो आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कंसेप्ट होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी हो जाए तो ए बी का इन्वर्स होता है और बी ए का इन्वर्स होता है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 आ चुका था। क्लियर, ये ए इंटू बी बराबर आपके पास 1 आ चुका, यानी आइडेंटिटी पास हो चुकी। तो क्या होगा, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। देखो आप दूसरे तरीके से देख लो, आपने कहा कि सर ओमेगा का इन्वर्स जो है ओमेगा स्क्वायर है। देखो बेटा, एक और भी तरीका है, ए का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन ए की पावर -1 होता है ना, करके देखना। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूँ, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो अब आप, मेरे पास एलिमेंट है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं ओमेगा की गुणा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर से करता हूँ, समझने की कोशिश करना। एक चीज़ और भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा की पावर 3 को कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना निकल गया, डिवाइड करने के बाद 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखना बेटा, जाहिर सी बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओमेगा का इन्वर्स जो होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, क्लियर। यहाँ से देखता हूँ तो ये मेरे पास निकला बेटा, ओमेगा बटे ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा का मतलब ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, नहीं समझ में आई आपकी बात, छोड़ दो, मुझे पता है समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से, बाइनरी ऑपरेशन लगाने से आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ई बराबर कितना है, 1 है। ओके, अब इन्वर्स की बात है, ओमेगा का इन्वर्स क्या है, यानी इस ऑपरेशन के थ्रू
ओमेगा को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करूं और गुणा करने के बाद मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 आना चाहिए। अब आप गौर करो, अगर मैं ओमेगा की गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ कर दूं, एलिमेंट के इसकी गुणा इसके साथ कर दूं, बराबर कितना निकल करके आएगा? 1 आएगा। कंडीशन होती है कि ए जो है सेट का एलिमेंट होना चाहिए, बी भी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, रिजल्ट भी सेट के अंदर से आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ए तो मेरा ये है, बी मेरा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा सेट के अंदर से नहीं है क्या? आपके सामने है। क्या ओमेगा स्क्वायर सेट के अंदर से नहीं है क्या? आपके सामने है। 1 सेट के अंदर से नहीं है, आपके सामने है। अर्थात ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा और आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी। सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट 1 ओमेगा स्क्वायर इज ए ग्रुप। क्लियर? डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मेरे को डालना, मैं आपको बता दूंगा। आगे की तरफ चलते हैं भाई।